अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो मरीम नवाज़ और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस हवाले से बाकायदा वो सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तरीन समझे जाते हैं, वो इस हवाले से बाकायदा इंकशाफ़ात कर रहे हैं। तो रिश्ता क्या टूट गया है, बदएतमादी पैदा हो गई है। इसके साथ साथ सोहेल आफरीदी के हवाले से उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ तक पहुँचा गया, वहाँ जाकर क्या चीज़ें ढूँढने की कोशिश की गई, वो भी आपके सामने रखेंगे। और तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फ़ैसला किया महमूद खान अशरफ़ज़ई के हवाले से, वो भी आगाज़ बल्कि वहीं से कर लेते हैं। इस वक्त जो एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर के ऊपर महमूद खान अशरफ़ज़ई को जो है उन्होंने अपोजिशन लीडर जो है वो बाकायदा तौर पर नामजद कर दिया है। 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद खान अशरफ़ज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर ऑफिस में जमा हो गई। अब ये सवाल है कि क्या वो बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे महमूद खान अशरफ़ज़ई अपोजिशन लीडर, ये बड़ा अहम होगा देखना। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि उनको बाकायदा तौर के ऊपर नामजद कर दिया गया है। अब ये बहुत सारी चीज़ें, एक तो सोहेल खान आफरीदी का वज़ीर आला बनना, फिर महमूद खान अशरफ़ज़ई की आज बाकायदा नामज़दगी, ये आने वाले पाकिस्तान के जो हफ्ते हैं पाकिस्तान में, खासकर वैसे ही नवंबर बड़ा अहम होता है, तो उसका तयन भी करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सड़कों पर आया हालात अगर खुदा न खास्ता बिगड़ सकते हैं, तो मामलात किस तरफ जाएंगे। और मज़ाहमत का जो इमरान खान का प्लान था, क्या वो वाक़यतन पूरा होगा, क्योंकि जो तैनातियाँ इस वक्त बराह रास्त सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। सोहेल खान आफरीदी जिस तरह से पहले तो रोड़े अटकाए गए, इनकी नामजदगी हुई, गवर्नर साहब ने पहले तो भाई पूरा प्लान, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट यानी आप DG ISPR साहब खुल्लम खुल्ला पहुंचे पेशावर, वहाँ जाकर उन्होंने एक बड़ी खुल्लम खुल्ला धमकियों से भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सिर्फ वही नहीं हुई थी, तो उसके साथ साथ जब वो बन गए, पहले तो कहा गया जी हम बनने नहीं देंगे, जब वो बन गए तो गवर्नर साहब ने बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाने की कोशिश की। फिर एक मीटिंग उन्होंने कहा कि मैं तब अटेंड करूँगा जब इमरान खान से मेरी मुलाकात होने दी जाए। मीटिंग के बाद एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया वफाक में, जो शहबाज शरीफ के अंडर मीटिंग थी, कि जो वज़ीर आला हैं ये बहुत नॉन सीरियस हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात को लेकर, जिस पर उन्होंने पहले ट्वीट भी किया सोहेल आफरीदी ने, और कल बाज़ाब्ता खड़े होकर भी कहा। उन्होंने कहा कि ये फूड सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास था और अफ़गान महाजरीन से मुतालिक इजलास था, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतालिक नहीं था। तो यानी ये सारी सिचुएशन जो है वो बनाई गई, पहले वज़ीर आला के साथ हालात को, रिश्ते को बिगाड़ा गया। अब जब वो वज़ीर आला साहब बाज़ाब्ता तौर पर कुछ बहुत अहम तरीन स्टेप्स लेते हुए सामने आ रहे हैं, कुछ बड़े अहम तरीन लग रहा है वो काम कर रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब प्रॉब्लम्स इस तरह से हो रही है, एक तो उन्होंने कल जो एक बड़ा ऐलान किया, अरशद शरीफ शहीद की बरसी आ रही है, और उन्होंने कहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जर्नलिज्म के ऊपर, मॉडर्न जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर, जो अरशद शरीफ शहीद के नाम के साथ मंसूब होगी, जिसमें जो सहाफ़त अरशद शरीफ शहीद किया करता था, जो सहाफ़त की वाकई हम सबको ज़रूरत है, वो सहाफ़त वहाँ सिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सूबे में 3 MPO के तहत कोई मुकदमा जो है वो नहीं होगा, सियासी FIRs और गिरफ्तारियां नहीं होंगी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, किसी भी सियासी जमात के खिलाफ। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस में सियासी मुदाखलत जो है उन्होंने फ़ौरन कहा कि बंद की जाए, मेरी पुलिस को, पंजाब पुलिस, मेरे सूबे की पुलिस को ना बनाया जाए। इस तरह की कुछ चीज़ें, वफाकी हुकूमत की एक सहूलत भी उन्होंने फ़ौरन वापस कर दी। तो 15 अक्टूबर 2025 को जो सोहेल आफरीदी ने हल्फ लिया, जो एक सियासत की नर्सरी से एक पौधा पैदा हुआ, और जो एक पौधा वहाँ से लगा, जिस पौधे ने एक ट्रेनिंग ली, और वाक़तन जिस तरीके से वो फला फूला, और आज जिस तरीके से, पहले उन्होंने असम्बली के में खड़े होकर जो 15 अक्टूबर को तकरीर की थी हल्फ उठाने के बाद, आज वज़ीर आला बनने के बाद, आज बराह रास्त जो कल उन्होंने स्टेप्स दिए और जो चीज़ें सामने आ रही है, लग रहा है कि वो एक एक करके अपने काम जो है वो पूरे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जुमेरात को भी मुझे ना मिलने दिया गया तो मैं अवामी दरवाज़ा फिर खटखटाऊंगा, उससे पहले मैं तमाम तर कायदे कानून पूरे करूंगा, मैं जो लीगल दरवाजे उनको खटखटाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर जुमेरात को भी रोड़े अटकाने की कोशिश की गई तो मामला अब किस तरफ जाएंगे, ये बहुत अहम होगा देखना। उसके साथ साथ अब जो एक और खबर सामने आ रही है कि KPK के तमाम सरकारी इश्तहारात में किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर शामिल नहीं की जाएगी। तमाम महकमों को इस हवाले से हिदायत फराहम कर दी गई हैं। यही जो एक फ़लसफ़ा, यही फ़िलॉसफ़ी इमरान खान की थी। कभी किसी जगह पर आपने इमरान खान की तस्वीर नहीं देखी, तशहीर नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर तो आटे के थैलों पर भी, रमज़ान बाज़ारों की रेहड़ियों पर भी हम तस्वीरें देखते रहे, और जिस तरीके से तस्वीरों का एक पूरे का पूरा सिलसिला चला, वो मैं और आप हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ एक और जो बड़ी दिलचस्प हमारे सामने खबर आई, ये शाकिर महमूद अवान साहब लिख रहे हैं कि मिना खान आफरीदी जो जो बड़ा पेश रहा है, बड़ा इनका एक किरदार है, सब MPs को इकट्ठा करके रखना, और उस सब मामले के अंदर जब सोहेल आफरीदी की वोटिंग होनी थी, तो उस पर मीना खान आफरीदी ने इंकशाफ किया है कि सोहेल आफरीदी को रोकने के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढते रहे। यूनिवर्सिटी में नौजवान किसी से दिल लगाई बैठते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। ये मीना खान आफरीदी ने इंकशाफ किया है। यही बेसिकली कुछ वीकनेसेस होती हैं, कहीं पर किसी को करप्शन से फंसाते हैं, कहीं पर किसी के कुछ इमोशनल ऐसी चीज़ें पकड़ते हैं, और फिर उन वीकनेसेस से खेलते हुए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा मशहूर है, और फिर इसी तरीके से बंदे को वो कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं। लेकिन अभी तक सोहेल खान आफरीदी किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ होते दिखाई नहीं दे रहे। और फिर साथ आज महमूद खान अशरफ़ज़ई की नामजदगी, बन पाते हैं अपोजिशन लीडर या नहीं वो एक अलग कहानी है, लेकिन नामजदगी, तो इस तरह हालात किस तरफ जाएंगे,
हालात किस करवट ये ऊँट बैठेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स इस वक़्त ले रहे हैं। सोहेल खान आफरीदी ने तो जो कुछ किया और जो नुमाइंदगी थी सोहेल खान आफरीदी की नामज़दगी और फिर उनका इलेक्शन, वो बेबी स्टेप नहीं था, बड़ा मेजर स्टेप था। लेकिन अब ये जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, ये हमें किस बड़े कदम की तरफ लेकर जाएँगी, बहुत अहम होगा देखना। उसके साथ-साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि मोहसिन बेग साहब, हम सब जानते हैं जब हमारे फील्ड मार्शल यानी आर्मी चीफ अपॉइंट हुए आसिम मुनीर साहब, तो उनकी एक तस्वीर भी सामने आई मोहसिन बेग के साथ। मोहसिन बेग एक ऐसे सहाफ़ी समझे जाते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के खास से करीब हैं, जिनको बहुत करीब समझा जाता है इस्टेब्लिशमेंट के। और जब मोहसिन बेग और आसिम मुनीर की तस्वीर भी सामने आई, उस वक्त मुख्तलिफ तबसरे हुए थे। वही मोहसिन बेग आज कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत से खुश नहीं है। और कहा भी उन्होंने, ये एक सहाफ़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, लेकिन दोबारा उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा आने वाला वक्त में आप देख लेंगे, जब वक्त आगे आएगा आप देख लेंगे कि किस तरीके से देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। यानी कोई पॉइंट है जहाँ पर बदएतमादी बढ़ चुकी है। एक जानिब मरीम नवाज़ के हवाले से मुसलसल शहबाज गिल तो ये खबर दे रहे हैं कि वो अपने कंपाउंड के अंदर है, एक एक कंपाउंड नुमा उन्होंने जाती उमरा में बना लिया है, उसी के अंदर वो मौजूद हैं, वहीं पे वो स्विमिंग कर रही हैं, वहीं पे वो एक्सरसाइज कर रही हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहन रही हैं, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ स्लीव्स वो पहन रही हैं। ये शहबाज गिल साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन बेग के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट अब बेसिकली पंजाब हुकूमत से खुश नहीं है। मामला किसी बदएतमादी की तरफ चला गया है, मामला किस जानिब चला गया है, ये एक जानिब सिचुएशन है। एक बात तो है ही है कि जितना भी इस्टेब्लिशमेंट इनको बचाए, वो सब उसके पीछे वजह एक है, इमरान खान ना कहीं आ जाए और इमरान खान के गिरद घेरा तंग करना। वरना जानते इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वो जमातें नहीं थी या वो लोग नहीं थे जिनका बोझ हमें अपने सर लेना चाहिए था। ले बैठे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमें इनका बोझ अपने सर नहीं लेना चाहिए था। और ऑब्वियसली सियासी जमातें भी अपने तईं बहुत कुछ ही जानती होंगी। कल जो एक और बड़ा अहम ऐलान जो मैं मिस कर गई हूँ, सोहेल खान आफरीदी ने किया, उन्होंने कहा कि पुलिस में सियासी मुदाखलत नहीं होगी मगर अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी, जेलों में कैदियों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी तालिब इल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का शहीद अरशद शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि क़याम का ऐलान। तो ये इस वक्त सारी कहानी मरीम नवाज़ के हवाले से भी है। दूसरी जानिब जो अमेरिका में जो आपके मामला थे, यानी आप अंदाज़ा करें, यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमारा जो मायदा है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुआ है, हमारा मायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं हुआ। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, एक तो उन्होंने तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले मायदे के हवाले से जब बात की, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हमारे TTA से, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं। और साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो कतर और इसके साथ तुर्की है, कतर और तुर्किया का बस रसूख बहुत बढ़ गया है तालिबान पर। यानी ये वही तालिबान है जिनको एक टाइम आप अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे, जिनको एक टाइम आप बहुत ज़्यादा अपना एक प्रोटेक्शन, एक शीट मानते थे, एक सेफ गार्ड मानते थे। आज उन तालिबान जिनके बॉर्डर्स भी नहीं जुड़ते तुर्किया और कतर के साथ, आज वही तालिबान तुर्किया और कतर के साथ उन पर असर रसूख कैसे बढ़ गया, आपका असर रसूख क्यों ख़त्म हो गया, आपने अपने बॉर्डर्स भी छेड़ दिए, आपके आसपास अपने दोस्त भी आपसे नाराज़ हो गए, सिर्फ क्या किसको, अमेरिका को खुश करने के लिए। वो अमेरिका, यानी आप अंदाज़ा करें, यहाँ पर बाकायदा मजाक उड़ाया जा रहा है। CNN और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि अगर कोई ओलंपिक्स होता, अगर ट्रम्प की चापलूसी करने में कोई ओलंपिक्स का खेल होता, तो पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन लेता। क्योंकि जो कुछ शहबाज शरीफ ने वहाँ किया है, सबने तारीफ की, लेकिन जो कुछ शहबाज शरीफ ने किया है, यानी मुल्क के अंदर जो हमने हाल सिविल अवार्ड्स का कर दिया है ना, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, सबको बांटो, जिसने कोई काम किया है, जिससे आगे कोई काम निकलवाना है, सहाफत में, ब्यूरोक्रेसी में, कहीं भी, वही हाल हमने नोबेल पीस प्राइज़ का कर दिया। और जिस तरीके से फिर हमने चापलूसी ट्रम्प की शुरू कर दी, जो पॉलिश लेके शहबाज शरीफ तो बस मिनटों सेकंडों में शुरू हो जाते हैं। सो अब वो कह रहे हैं कि ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं। और उसके साथ-साथ ये तमाम तर कहानी कि CNN और अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अगर ओलंपिक्स कोई होता तो नंबर 1 के ऊपर होता। यानी बाकायदा आपके हवाले से टॉन्टिंग वे में मज़ाहिया तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है, ये सोचने और समझने की बात है। और इसके साथ-साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गज़ा के अंदर जो कुछ अभी तक हो रहा है सीज़ फायर के बाद भी, लेकिन ट्रम्प मुसलसल ये कह रहा है कि हमारे लिए कुछ घंटों की बात है। अगर हमास ना माना तो हम दोबारा यानी तमाम तर मामला शुरू कर सकते हैं। उस ट्रम्प को आप दोबारा नोबेल पीस प्राइज़ की नामज़दगी के लिए आपने उसका दोबारा नाम लिया, तो गज़ा जंगबंदी भी एक जानिब जो है वो ख़तरे में है। अमरीकी आला तरीन लोग जिसमें विटकॉफ मौजूद है, गालिबन ये ट्रम्प के बिल्कुल दामाद हैं, ये इसराइल इस वक्त पहुंचे हैं, तमाम तर मामले पर ऑब्वियसली बातचीत होगी, चीज़ें किस तरीके से सामने आती है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये इस वक्त सारी सिचुएशन है, ये इस वक्त तमाम तर हालात व वाक़यात है। पाकिस्तान में जो हालात है इस वक्त महंगाई के, चीनी और टमाटर के रेट्स इस हद तक बढ़ चुके हैं कि यानी मैं पिक्चर्स देख रही थी ट्विटर के ऊपर, लोगों ने टमाटर रखे हुए, टमाटर का एक छोटा सा शॉपर, गालिबन किलो टमाटर भी नहीं होंगे, और उसके साथ पिस्तौल रखा हुआ है। यानी इतने महंगे टमाटर है कि उनकी हिफाजत के लिए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में। अल्लाह पाक अपना रहम करे। मज़ीद कुछ अपडेट्स आपको अगले व्लॉग में देंगे। पिछले 3 दिन की गैर हाज़िरी के लिए माज़रत, इंशाल्लाह आप रेगुलर सामने आएंगे। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार करें। अल्लाह निगहबान।